2015 से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। तो आपको क्यों लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए? जब आप 2014-15 में आप राजनीति में आए तो आपने कांग्रेस पार्टी को क्यों चुना? भाजपा पार्टी की जो विचारधारा है, हमारी विचारधारा उससे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम अखाड़ा राजनीति का में आपको अलग अलग पार्टियों की राजनीतिक हस्तियों से रूबरू कराते हैं और सोना की राजनीति और खस्ता हालत पर उनकी राय जानने की कोशिश भी करते हैं। तो आज के एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सोना विधानसभा क्षेत्र में हाथ के निशान पर चुनाव लड़ चुके कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर शमशुद्दीन से। आपको बता दें कि डॉक्टर शमशुद्दीन पिछले 8 सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और सोना विधानसभा क्षेत्र के लोगों में एक लोकप्रिय नेता है। हालांकि 2019 के हुए चुनावों में डॉक्टर शमशुद्दीन को हार का मुंह देखना पड़ा था और जब हमने उनसे इस हार का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उस वक्त समय का अभाव था, लेकिन इस बार उन्होंने पहले से ही कमर कस ली है। हर रविवार को उनके यहाँ जनता दरबार लगाया जाता है, जहाँ लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं और उनकी समस्याओं का निदान भी किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी इस बार उन्हें टिकट देती है तो इस बार जरूर सोना में वो जीत का परचम लहरा देंगे। हमने जब सोना में मूलभूत सुविधाओं से वंचित सोना वासियों के बारे में उनकी राय पूछी तो उन्होंने मौजूदा विधायक को घेरते हुए कहा कि भारी व्यक्ति कभी भी सोना का विकास नहीं कर सकता। डॉक्टर शमशुद्दीन के पास सोना के विकास के लिए क्या कुछ विजन है, ये आप भी सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अगला एपिसोड अखाड़ा राजनीति का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातक टीवी। जैसा कि हम अपने दर्शकों को एक कार्यक्रम से रूबरू करवाते हैं अखाड़ा राजनीति का, इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनीतिक हस्तियों से हम आपको रूबरू करवाते रहे हैं। आज सोना विधानसभा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर शमशुद्दीन हमारे साथ हैं। आज इनसे इनके राजनीतिक करियर के बारे में जानेंगे, सोना की समस्याओं के बारे में जानेंगे, साथ ही ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये किस तरह से लोगों की मदद करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर शमशुद्दीन जी। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका राजनीतिक करियर कब शुरू हुआ, कब से आप सक्रिय राजनीति में आए? 2015 से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। ठीक है, तो आपको कब लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए? क्योंकि आपने बताया कि 2015 यानी कि अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता, आपको 7-8 साल ही हुए हैं, तो आपको क्यों लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए? मैं समाज सेवी रहा हूँ और 2014 तक मैं गवर्नमेंट सर्विस में था। ठीक है, डिफरेंट जॉब्स में था। तो उसके बाद जैसे मेरा रिटायरमेंट हुआ दिसंबर 2014, उसके बाद से मैं सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया मैंने। ठीक है, तो आपको जब आप 2014-15 में आप राजनीति में आए तो आपने कांग्रेस पार्टी को क्यों चुना? क्यों नहीं भाजपा की तरफ गए या और अन्य राजनीतिक दल भी हैं जिनकी तरफ आप जा सकते थे, लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी क्यों चुनी? कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है, जिसमें जातिवाद के आधार पर, धर्म के आधार पर, हम जाति विशेष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अमीर, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, सब जितने भी वर्ग हैं समाज के, सबको एक साथ लेकर चलती है, एक समान व्यवहार करती है। यहाँ कोई किसी तरह का यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हमारी पार्टी में। तो आपको लगता है कि भाजपा एक समुदाय विशेष को निशाना बनाती रही है? भाजपा तो देखिए, भाजपा पार्टी की जो विचारधारा है, हमारी विचारधारा उससे बिल्कुल अलग है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी बहुत पुरानी पार्टी है। सन 1885 में इसकी स्थापना हुई और इतने लंबे समय से हमारी पार्टी चली आ रही है, जिसका मैसेज होता है कि सारे समाज में सबको एक समान व्यवहार होता है। अब भाजपा के नारे हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, वो एक खोखलापन है, उसमें सच्चाई नहीं है। तो अभी फिलहाल जो है कुंवर संजय सिंह मौजूदा विधायक हैं सोना विधानसभा से। इससे पहले तेजपाल तंवर जी थे, उससे पहले जो है वो धर्मवीर सिंह यहाँ पे कांग्रेस से विधायक से। अभी 8-8.5 साल में कितना विकास आप देखते हैं सोना विधानसभा के अंदर? सोना विधानसभा का विकास तो आपके सामने है। आप जिधर जाएंगे उधर खस्ता हालत है। चाहे सड़कों की हालत देख लीजिए, सड़कें जर्जर हो रही हैं, चाहे स्वास्थ्य का देख लीजिए, हमारी अस्पताल देख लीजिए, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, डॉक्टर हैं तो इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं,
डॉक्टर है ही नहीं, बल्कि बेसिक सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही हैं। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, स्कूल देख लीजिए, स्कूलों का हाल बुरा हाल है। स्कूलों में टीचर नहीं हैं, स्कूलों की बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं, हमारे बच्चों के लिए प्रॉपर बैठने के लिए जगह नहीं है। तो ये सबसे जो हम सबसे नज़दीक कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी सोना विधानसभा, दिल्ली के सबसे नज़दीक, लेकिन विकास के मामले में ज़ीरो है। यहाँ कोई विकास नहीं है, धरातल पर कोई विकास नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि क्यों आखिर विकास नहीं हुआ? क्योंकि अब पिछले 8 साढ़े 8 साल से अब भाजपा जो है शासन कर रही है यहाँ पर, तो क्यों, आप क्या समझते हैं कि क्यों आखिर विकास नहीं हुआ? देखिए, विकास के लिए आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए, जो आपका एक अपना एक मिशन होना चाहिए। वो मिशन नहीं है। हमारे जो आपके एमएलए हैं हल्का के, आप पता करिए लोगों से, वो इलाके में होते ही नहीं है। कैसे विकास होगा? उनको जब तक उनको पता नहीं लगेगा कि धरातल पर क्या समस्याएं हैं, विकास कैसे? पहले तो आप समस्या समझिए, समस्या को आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद विकास तभी सोचेंगे ना कि कैसा विकास किया जाए। और मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा टैगलाइन ही है, मेरी विधानसभा मेरा परिवार। सोना मेरी विधानसभा है, सोना मेरा परिवार है। और मैं इसलिए पूरी विधानसभा में, सुख में दुख में, हर घर में, गांव में, सब पूरे इलाके में जाता हूं, लोगों की समस्याएं समझता हूं। और हर मतलब अपने यहाँ कार्यालय में भी लोग आते हैं, उनकी समस्याएं जो मेरे से होता है साथ के साथ ही उसका समाधान करने की कोशिश करता हूं। तो समस्याएं बहुत हैं, समस्याएं तो इतनी हैं कि मैं गिनाता रहूंगा, उसका कोई फायदा नहीं। समस्याएं क्या हैं डॉक्टर साहब? आपने क्या क्लोजली मॉनिटर किया? क्या समस्याएं हैं जिनका समाधान तुरंत निकाला जाना चाहिए? मुख्य समस्या हमारी एक तो ये है कि शिक्षा का स्तर बहुत गिरता जा रहा है। जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें शिक्षक नहीं है, उन शिक्षक हैं तो पूरे नहीं हैं, रिक्त पड़ी हैं हमारी वैकेंसीज जो हैं, मतलब उनका। और बच्चों के लिए प्रॉपर बिल्डिंग्स नहीं हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो उसके लिए तो एक एमएलए की ड्यूटी बनती है कि अपने हर मैक्सिमम ग्रांट लें और पंचायतों के साथ मिलकर अपना वहाँ जितना जहाँ उसका जाएं, हर स्कूल में, हर गाँव में, ग्राम पंचायत में क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उसका समस्या का समाधान करें, जो कि नहीं हो रहा है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, आपके पास लोग पहुंचते होंगे, जैसा कि अब आप कांग्रेस से तैयारी कर रहे हैं 2024 में, अगर आपको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो बिल्कुल। देखिए 2019 का मैंने कांग्रेस से अपना चुनाव लड़ा, उस टाइम समय का अभाव था जी, लेकिन जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था जी, उसी दिन से मैं सक्रिय हूँ। मैं मेरे लिए जो है मेरी विधानसभा मेरा परिवार, ये मेरे टैगलाइन है, ये मेरा नारा है। और इसका ये नहीं, ये खोखला नारा नहीं है। मेरा मिशन है कि हमारे यहाँ जितने हमारी यूथ है, बेरोजगार बच्चे हैं, उनको सबको जॉब मिले, जो उनके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, इलाके में हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज आएँ। और मेरा ये भी है कि शिक्षा के मामले में कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का अभाव है, एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो वो मेरा मेन मिशन है। और चाहे यूथ है, यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो, किसान हैं, किसानों की समस्याएं हैं, वो उनका समाधान हो। और हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं, मध्यम व्यापारी वर्ग हैं, उनको बहुत सी समस्याएं हैं। और ख़ास तौर से अभी आप मंडी में जाएंगे, अनाज मंडी में, काउडू अनाज मंडी में जाइए, सोना अनाज मंडी में जाइए, वहाँ हमारे लोग, किसान लोग उन फसल लाते हैं। गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर कर देती है, लेकिन एमएसपी पे कोई सेल नहीं होती है। सरसों की फसल हो, सावनी की फसल हो, साड़ी की फसल हो, कोई भी फसल हो, पूरा उनका दाम नहीं मिलता है। तो इसलिए समस्याएं बहुत हैं और ये सरकार तो समस्याओं से ही भरी हुई है। ये समस्याएं हल नहीं करने वाली सरकार है। डॉक्टर साहब, एक बात और मैं जानना चाहूँगा, कर्नाटक में जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है, लेकिन हरियाणा में अभी तक संगठन ही नहीं बना। क्या समझते हैं, क्या एक संगठन क्यों नहीं बन रहा है? दूसरी बात ये कि बिना संगठन के कैसे नेतृत्व किया जाएगा, कैसे देखते हैं? संगठन तो हमारा, ऐसे लोग हमारे कार्यकर्ता सब हैं, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे सब, ऐसा नहीं है। संगठन एक बहुत से लिस्टें जारी भी हो रही हैं हमारी, जैसे अभी हमारी रिसेंटली सोशल मीडिया की लिस्ट जारी हुई है।
और जो बाकी हैं वो भी हो जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए हम सक्रिय हैं और हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं, और कांग्रेस पार्टी जो है कमिटेड है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री। ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा। आपने समस्याओं की बात करी कि किस तरह लोग त्रस्त हैं समस्याओं से। आपके पास लोग पहुँचते होंगे ज़रूर, क्योंकि आप एक राजनीतिक हस्ती रहे हैं, तो आप किस तरह से लोगों की मदद करते हैं? देखिए, मेरा यहाँ हर हफ्ते जनता दरबार होता है। ठीक है। पूरे इलाके के लोग, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, और भी बाहर से भी और भी दूसरे लोग भी आते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी के तो हर गांव से, शहर से मेरे सब लोग आते हैं, अपनी अपनी समस्याएं लाते हैं। मैं कोई समस्याओं को समझकर जो उसका समाधान हो सकता है मैं तुरंत कोशिश करता हूं, और उसमें जहां कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इशू है, कोई कहीं किसी का कोई एजुकेशन से रिलेटेड है, एडमिशन से रिलेटेड है, या हॉस्पिटल से रिलेटेड है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ कोई अच्छी हॉस्पिटल्स नहीं है जी। जो हमारी सरकारी अस्पतालें हैं वहाँ सिर्फ रेफरल हॉस्पिटल्स हैं। वो उनमें मरीज जाते हैं, उनको सिर्फ रेफ़र किया जाता है, और उनको रेफ़र किया जाता है एम्स दिल्ली, एम्स या सफदरजंग दिल्ली, या एम्स झज्जर। अब हमारे पास हमारे लोगों के पास साधन नहीं है कि वो तुरंत जा सकें, और या उनको कठिनाइयाँ होती हैं, वहाँ जाते हैं, परेशानियाँ होती हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। तो मेरी हर कोशिश होती है कि मेरे पास जितने लोग आते हैं, जितने लोगों का मैं कर सकता हूँ, मैं अपना बात करके जहाँ भी जिस हॉस्पिटल में रेफ़र किया है वहाँ के डायरेक्टर को, या वहाँ के जो मेन लोग हैं जिस डिपार्टमेंट में रेफ़र किया है, वो कोशिश करता हूँ बात करके, और पेशेंट को हम कहते हैं कि भाई हमारे पेशेंट हैं, उनको देखिए, तो वो अटेंड करते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, अगर 2024 में कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है, आपके पास विजन क्या रहेगा? सोहना के लोगों को जो इस समस्याओं से वो दो चार हो रहे हैं, उनसे कैसे मुक्त करवाएंगे? देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं अपनी मतलब पार्टी का मुझे जब मेरे साथ जब मेरी मेहनत हो रही है और मैं अपने सक्रिय राजनीति में हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं एक सिर्फ दिखावे की राजनीति है। मेरा तो यह है कि मैं हर सुख दुख में लोगों की समस्याएं सुनता हूँ, लोगों की समस्याओं का समाधान करता हूँ, और पार्टी की तरफ से मुझे जैसा आदेश होगा मैं उस आदेश की पालना करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि उसमें मुझे कोई संदेह नहीं, शक नहीं कि पार्टी मेरी परफॉर्मेंस के बेस पे, मेरिट के बेस पे, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखकर मुझे पार्टी की टिकट मिलेगी, और मैं यहीं सोहना तावड़ू से ही अपना विधानसभा कंटेस्ट करूंगा इलेक्शन। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शमसुद्दीन, जिन्होंने साफ तौर पर मौजूदा विधायक को घेरते हुए आरोप लगाए हैं कि बाहरी होने के नाते सोहना की समस्याएं अभी तक भी बरकरार हैं। अगर कांग्रेस पार्टी डॉक्टर शमसुद्दीन को अगर पार्टी टिकट देती है तो जरूर सोहना के अंदर विकास की बयार बहेगी। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ मनोज शर्मा, सनातक टीवी। हम अपने दर्शकों से ये अपील करते हैं कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सही समय पर सही लोगों तक आपकी बात पहुंच सके और लोग अपने प्रिय नेता को चुनकर सोहना में रुके हुए विकास के कामों को पूरा करवा सके। इसी तरह की सभी अपडेट जानकारी के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत जल्द अखाड़ा राजनीति का नया एपिसोड नए सोहना के नेता के साथ लेकर जरूर हाजिर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।